ओम शांति। 12 नवंबर। आज बाबा हमें पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हारी ये ईश्वरीय पढ़ाई है और स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कौन है उसकी पूरी बायोग्राफी बता रहे हैं। वो कब आता है, वो क्या करता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे सद्गति करता है, तुम सबको पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें ये पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुइये गुइये बातें निकलती रहेंगी। बाबा पढ़ाता रहेगा और टीचर के आने से पहले क्लास में आ जाना चाहिए। बाबा ये एक जनरल बात कह रहे हैं। देर से आना माना टीचर की इंसल्ट होती है। तो तुम्हारा बाबा से बहुत प्यार है, उसकी पढ़ाई से बहुत प्यार है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया वाली पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम ही होती है। शास्त्र वालों की पढ़ाई से भी इनकम होती है। तुम्हारी इनकम तो 21 जन्मों के लिए। तुम सदा सुखी बन जाओगे, कभी बीमार नहीं रहोगे, सदा अमर हो जाओगे। इन संकल्पों में रहोगे तो तुम उमंग उत्साह में रहोगे। ओ भगवान हमें पढ़ा रहा है, ऐसा स्वराज, ऐसा देवी राज हमें दे रहा है। तो टीचर से पहले आना चाहिए। लौकिक पढ़ाई में भी पहले ऐसे होता था, बच्चे देर से आए तो बाहर खड़ा कर देते थे। बाबा अपने टीचर की बात कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। हमारा टीचर बड़ा सख्त था, आने ही नहीं देता था जो लेट आते हैं। आजकल का समय कुछ और है। तो पढ़ाई की वैल्यू दिला रहे हैं याद बाबा हमें। पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इस अलौकिक पढ़ाई में तुम्हारा प्यार भी बहुत होना चाहिए। इसका चिंतन चलना चाहिए। इसके चिंतन से तुम अतीन्द्रिय सुखों में रहोगे। पहला चिंतन तो यही, कौन पढ़ाने आता है, किससे मिलन हुआ है। 5000 साल के बाद मिलन हुआ है। तुम आते हो तो बाबा पूछते हैं ना, बच्चे पहले कभी मिले थे। बाबा बाबा को बच्चे उत्तर देते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले इसी तरह हम आपसे मिले थे। समझदारी से उत्तर देते हैं, ऐसे नहीं रटा रटाया उत्तर देते हैं। ज्ञान है, क्योंकि ये ड्रामा का जो खेल है ये हूबहू रिपीट होता रहता है। इस रिपीटिशन का राज भी तुम समझ गए हो, इसकी पुनरावृत्ति होती है। बाबा कह रहे मैं भी 5000 वर्ष पहले आया था, अब फिर आया हूँ, हर 5000 वर्ष बाद आता ही रहूँगा। तुम भी मेरे बच्चे पढ़ते हो मुझसे आके। मैं तुम्हें कहता हूँ मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। कल पहले भी थे। ड्रामा में तुम्हारा ये पार्ट है। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस ड्रामा के वंडर को देखें आप। कैसे बीज से वृक्ष निकल रहे हैं, जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी पैदा हो रहे हैं, मनुष्य पैदा हो रहे हैं। कैसा वंडरफुल खेल चल रहा है। बीज में तो कुछ है नहीं, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। कैसे पत्ते बनते हैं, किसी का रंग हरा है, किसी के रंग बिरंगे हैं, किसी के फूल कैसे हैं, किसी में सुगंध है, किसी में नहीं है। इसको बाबा कहते हैं कुदरत कहते हैं। कैसा सुंदर खेल बना हुआ है, इस पर तुम्हें चिंतन करना है। सतयुग में सब कुछ योग बल से होता है, संतान भी योग बल से होती है। बाबा मोर डेल का उदाहरण देते हैं, दोनों सुंदर होते हैं। भारत का नेशनल बर्ड है, क्योंकि इनको गर्भ आंसू से होता है। ये विकारों में नहीं, आंसू से गर्भ होता है। तो सतयुग में भी योग बल से गर्भ होता है, संतान उत्पन्न होती है। तो बाबा इस खेल का जो ये वंडरफुल खेल है उसका ये सीक्रेट समझा रहे हैं। तुम्हें बहुत अतीन्द्रिय सुखों में रहना है।
एक तो होती है खुशी, संसार में कोई चीज़ मिले, सफलता हो, मनुष्य को खुशी होती है। लेकिन हमारी खुशी बिल्कुल अलौकिक है, इंद्रियों से परे की खुशी है। इसलिए इसको अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी कहते हैं। इंद्रियों से हम भोजन अच्छा करेंगे, कोई अच्छी बात सुनेंगे, हमें सुख मिलेगा। लेकिन जब हम योग युक्त होते हैं और ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय खुशी प्राप्त होती है। ये बहुत गहरा सुख मिलता है। बाबा कहते हैं इसको बढ़ाते चलो, चिंतन करो हम कौन थे, किसके बच्चे हैं। बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है, तुम मेरे बच्चे हो, मैं निराकार हूँ। तुम मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, लेकिन पतित पने से नफरत नहीं आती थी। अब मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। तो तुम्हें इस ज्ञान का चिंतन करके इस बाबा के मिलन की खुशी में रहना चाहिए। भगवान पढ़ाने आते हैं, ऐसी इनकम करा देते हैं जो 21 जन्म कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें भरपूर कर देते हैं, संपूर्ण सुख देते हैं। एक और बात कह रहे बाबा, तुम्हारे योग बल में बहुत ताकत है, तुम में भी बहुत ताकत है। आजकल जिसे बाबा कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम योग में रहकर भोजन बनाओ और खाओ, उसमें भी बहुत ताकत हो जाएगी। तो इसका सभी को बहुत ध्यान देना है और आज के ये महावाक्य सुनकर बहुत खुशी में रहना है। संसार कहाँ और हम कहाँ हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन हमें पढ़ाने आ गया है। आज का वरदान, जैसे स्थूल सेवा करते हो वैसे ही अंतवाहक शरीर से भी सेवा करो। अंतवाहक शरीर क्या है? जैसे स्थूल सेवा हम करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर के द्वारा कहीं भी जाकर आत्माओं को सकाश दो, उनकी मदद करो, उसको संदेश दो। तो अभ्यास ऐसे ही करते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, मैं आत्मा उसमें बैठी और उड़ गई कहीं भी, मैं बहुत तेजस्वी हूँ। तो इससे साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई, सबको साक्षात्कार होते थे, तो बहुत अच्छा इससे सेवा की वृद्धि भी हो जाएगी और अपने अनुभव भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्लोगन है, मान के त्याग में माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। बहुत गहरी बात है। मान सम्मान का त्याग करेंगे तो माननीय और पूजनीय बन जाएंगे। तो आज चिंतन के द्वारा बहुत खुशी और नशे में रहेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर में बैठकर अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ वाइब्रेशंस देंगे, कुछ संदेश देंगे। ये अभ्यास कम से कम सारे दिन में 5 बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.